This conference will now be recorded. This is just a disclosure. Okay. And now let's start with our forecasting. Now I can you guys see my chart? Okay, thank you. Okay. तो सबसे पहले देखते हैं हम जो हमने लास्ट टाइम बात किया था एंड देन वी विल स्टार्ट कि अब व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट मूव। ठीक है। तो डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन में हमने कहा था कि ये जो वेव डी है इट्स फिनिश्ड कांट हियर धीरज यू शुड चेक योर कनेक्शंस है ना क्योंकि आई थिंक समवन इज लिसनिंग मी एंड देयर इज नो इशू। आपको सेटिंग में जाके यू हैव टू चेक ऑडियो सेटिंग्स में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग आता है ना, सेटिंग जो लेफ्ट लेफ्ट में आता है उसमें आप चेक करो आपका ऑडियो माइक्रोफोन एंड स्पीकर की सेटिंग चेंज कीजिए, देन यू विल गेट इट। कांट हियर। आप सेटिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यू कैन लॉग इन और लॉग आउट ऑफ यू कैन। ओके ठीक है। तो लास्ट टाइम जब आए थे तब हमने कहा था कि ये वेव डी है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा तब हम हमारा केस चेंज करेंगे, बट ये वेव डी हमारा यहाँ पे हो गया है एंड देन वेव ई है। तो अभी ये थोड़ा और प्राइस वाइज नीचे आएगा, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए एंड देन इट विल स्टार्ट टू गो अप। ठीक है। और ये थ्रस्ट के साथ जाएगा तभी हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये जो हम न्यूट्रल ट्रायंगल मान के चल रहे थे ये हमारा फिनिश होगा। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अभी हम इसमें डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेंगे। ऑडियो का इशू है गाइस, मुझे आई हैव टू स्पीक। आप एक बार लॉग इन लॉग आउट कर लो यार, what I can do in this, because someone, I think I am audible. I don't think I have an issue from my side. You have to do it yourself. uh, okay. हम बात करते हैं 2 ईयर बॉन्ड डील की। ओके। वीकली चार्ट में यहाँ पे जिगजैग, ओके इट्स फॉर्मिंग अ जिगजैग पैटर्न और हियर। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड डील है 2 ईयर बॉन्ड डील है ये और नीचे आएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो नीचे आना चालू हुआ है तो ये इस वाले लो के भी नीचे जाएगी। ठीक है। तो आई एम रिमूविंग इट राइट नाउ। और इसमें हमें अगर एस एल की बात करें कि अगर ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पर ये चेंज हो जाना चाहिए, अ, हाल फिलहाल में तो यही एक आर्ट ये आ रहा है। अ, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। हम्म, इसको चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे अब जाना चाहिए इसको, और बॉन्डेल हमारा अब डाउन ट्रेंड में रहेगा, यहाँ पे करेक्टिव फॉर्म में ही नीचे जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जिगजैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। अब आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर एंड यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का अभी हमारा साइडवेज ही रहेगा क्योंकि हमने एक उसमें कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बन रहा है यूएसडी आईएनआर ये रहा। ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर में क्या है कि यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बन रहा है तो ये अगर अब यहाँ से थ्रस्ट के साथ निकाल देगा ऊपर तो ये और ऊपर जाएगा, जो कि हमने लास्ट टाइम पे बोला था कि जैसे इस लाइन को ट्रेंड लाइन को काटते हुए ऊपर चला जाएगा तो ये फिर नया हाई
एक बार बनाने के लिए जाएगा। और अगर इसने ये रेड लाइन को नीचे काट दिया या टच कर दिया तो व्हाट इट मीन कि ये फिर एक डायमेट्रिक पैटर्न यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये ए बी सी डी ई जो कि और एक्सटेंड हो जाएगा, और उसके बाद में एफ और जी के लिए तो ये कम्प्लीटली डायमेट्रिक पैटर्न यहाँ पे बनाएगा। तो अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब तक इसमें हम बुलिश नहीं होंगे, क्यों? जब तक कि ये ट्रेल लाइन को ना काटे जब तक इसमें कोई बुलिश नहीं होंगे। और अगर इसने ये वाली लाइन को क्रॉस किया तो इट मीन्स इट विल गोइंग टू बी अ डायमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे मेन चार्ट पर, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड में कहा था कि हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम कहा था इसमें और नीचे आएगा। ओके, तो ये सब 3 के फॉर्म में आएगा। मैंने ड्रॉ किया था, आई थिंक यहाँ किया था, कहाँ किया था? ठीक, ये वही है ना, इंटर। ओके, तो मैंने कहा था कि 3 के फॉर्म में नीचे आएगा, तो अभी ये वापस इस वाले लो के नीचे आएगा। तो अगर आ, इसका एसएल रखना है तो इसका एसएल आई थिंक अभी के लिए 61% के आसपास, यानी कि ये वाला एक एसएल होना चाहिए। इसको मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न का अभी एसएल होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि ए, ये बी और ये सी हुआ, बट ये सी अभी फिनिश नहीं हुआ। अगर ये इस लाइन के ऊपर चला जाएगा तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये अब कोई दूसरा पैटर्न बनाएगा, बट नॉट एज अ, मतलब ये इसको आप मान के चलो कि ये यहाँ पर आके फिनिश कर जाएगा। ठीक है, लेट में इसको पहले मैं फिनिश कर दूँ ये डॉटेड लाइन। तो हाल फिलहाल में अभी एसएल मेरा ये है 20-15, और ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अगर ये एसएल को काटता है तो इसका मतलब ये एक शेप बनाकर, क्योंकि थ्रस्ट तो यहाँ दिख नहीं रहा है, अगर आप देखते हो कि थ्रस्ट के साथ ये इस हाई के ऊपर जाने की कोशिश करता है, पहले तो ऐसे हिट कर देगा तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, इस हाई के ऊपर निकल जाए थ्रस्ट के साथ, तो फिर हम मानेंगे कि हमारा यहाँ पर भी फिनिश हो चुका है, एंड देन ये और ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, जो कि आपको याद होगा कि हमने हमारे जो एफ एंड ओ टूल है उस टूल में हमने लेक इन्वायरमेंट देखा था, और वहाँ पर हमने क्लियर किया था कि ये अभी और ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर चूंकि वीकली चार्ट पे बना हुआ है वहाँ पर, तो वीकली चार्ट पे बना हुआ, लेट मी शो, आई कांट, वो स्क्रीन हाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ये हमारा एसएल है हाल फिलहाल में, और अगर एसएल हिट होते से ही इस वाले हाई के ऊपर निकलता है तो फिर ये प्राइस वाइज गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर जाएंगे। तो लेकिन हालांकि सिल्वर में हमने पहले बोल दिया था कि जैसे ये इस वाले ट्रेड लाइन के, यानी कि यहाँ पे हमने क्लाइन बनाया था और येलो लाइन, और मैंने कहा था कि जैसे इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा और ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। अब ये बता रहा है कि ये हमारा काइंड ऑफ ए हुआ, ये एक कल का टाइम और यहाँ पे साइडवेज में स्पेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद में ये एक बार इस वाले हाई के आसपास फिर से जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर जाएगा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैटर्न काइंड ऑफ सिमेट्रिकल है, जो कि 11 लेग में जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, और अगर ये 11 जो लास्ट वाली रहेगी वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुई, तो फिर ये जो साइडवेज मूवमेंट है स्टार्ट हुआ, ये काइंड ऑफ एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं दो केस में बोल रहा हूँ आपको। पहला तो ये सिमेट्रिकल है जो कि 11 लेग में रहेगा। दूसरी चीज़, अगर कब रहेगा? जब ये टाइम कंज्यूम करते हुए ही यहाँ पर इस हाई के आसपास आए। ठीक है, अगर ऐसा करता है ये, तभी हम इसको मानेंगे। अदरवाइज जो हमारा दूसरा केस है कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है इसको ये टाइम वाइज बढ़ा देगा, तो ये थ्रस्ट के साथ तो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये वापस साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस हैं, दोनों केस का आप ध्यान रखना। सारे का सारा पैटर्न का खेल रहे हैं, और पैटर्न का खेल कब बनेगा यहाँ पर? जब हम यहाँ पर थ्रस्ट देखते हैं। तो अगर थ्रस्ट मिला तो चीज़ हमारी जो हमारा पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, और थोड़ा सा और टाइम वेज कंज्यूम करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो लो बना है इस लो के फिर नीचे भी जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्रस्ट मिलता है तो। और अगर थ्रस्ट नहीं मिला, टाइम कंज्यूमिंग होते हो गया, तो फिर हम एक अच्छा खासा फॉल भी आएगा, क्योंकि ये एक पैटर्न जहाँ पे भी फिनिश होगा फिर उसका एक रिट्रेसमेंट लगाएंगे, उसका 33% तो मिनिमम फिर इसको आना चाहिए। ठीक है, और वैसे ये डेली या वीकली टाइम पे लेक इन्वायरमेंट इसने बनाया हुआ है। ठीक है, आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में अभी हम आई थिंक मैं बता चुका हूँ कि इसमें हम डाउन ट्रेंड में ही हैं। ऑयल में हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये 80 तक आएगा, आई थिंक ये आ चुका है वहाँ तक। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो अप। एक हल्का सा बाउंस यहाँ से इसको लेना चाहिए, जो कि यहाँ तक आराम से आ जाएगी। एक सप्लाई जोन यहाँ है और एक सप्लाई जोन यहाँ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सप्लाई जोन है ये वाला,
इस वाले पर यहाँ तक आके ये फिर नीचे आएगा। द पॉइंट इज कि यहाँ ये वो एरिया है जहाँ पर इसको अभी साइडवेज होना है, ठीक है। ये अभी पूरा का पूरा जो है साइडवेज रहेगा, तो ये ऊपर ज़रूर जाएगा एंड देन वापस ये डाउन ट्रेंड में आएगा। फिर अगर जब ये वापस नीचे आएगा, हालाँकि तब मैं वापस से डिस्कस करेंगे, मगर मान लो कि ऊपर जाके नीचे आता है जब और फिर यहाँ से थ्रस्ट के साथ निकालता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक नया मतलब एक नया हाई, यानी कि इस वाले ट्रेंड का एक नया हाई बनाएगा, यानी ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, इस ट्रेंड का एक नया हाई बनाएगा फिर उस केस में, ठीक है। फिर आते हैं हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में आई गोट मैनी क्वेश्चंस कि क्या वे यहाँ पे फिनिश हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूट्रल ट्रेंड ये माना था। तो पहले तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या क्या था। एक तो हम यहाँ पे केस मान के चल रहे थे कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा। फिर दूसरा मान के चल रहे थे कि यहाँ पर एक झिकझैक ये फ्लैट ट्राई का पैटर्न बनाएगा। तो फ्लैट तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न बना, और ट्रायंगुलर पैटर्न जब बना था तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इस चीज़ को अपडेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न बना। अब इसके बाद में ये इस वाले हाई के ऊपर चला गया, यानी कि वो बी के भी ऊपर चला गया, बट यहाँ आके इसने टाइम कंज्यूम किया है। अब यहाँ से दो चीज़ें हमारे सामने हैं, ठीक है। अब दोनों चीज़ों में पहली चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो हमारी जो वेव ई है ये यहाँ पर फिनिश हुई है या नहीं, एक क्वेश्चन ये हमारे पास आता है कि क्या ये जो वेव ई यहाँ पे फिनिश हो गई, ये हम मान लें, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये वेव ई यहाँ पे फिनिश हो गई, अभी यहाँ से सीधे सीधे चलना स्टार्ट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, क्या वेव ई यहीं पे फिनिश हो चुकी है और ये यहाँ पर वेव सेकंड है, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं क्या? तो यहाँ से हमें सारी चीज़ें पता चलेगी थ्रस्ट के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो न्यूट्रल ट्रायंगल का कंफर्मेशन है उसको लगाएंगे एंड देन वी विल चेक कि क्या हमारे सिनेरियो यहाँ पे अब बन सकते हैं, ठीक है। एक तो ये ट्रेड लाइन है। अगर आप देखते हो कि एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस ट्रेड लाइन को ये थ्रस्ट के साथ ब्रेक करते हुए निकलता है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी हमारी कि ये यहाँ पे हो गया है, काम खत्म इसका, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमारा हो जाएगा, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल ट्रायंगल था ये हो चुका है। फिर ये सीधे सीधे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा, जब इस लाइन को काट देगा, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या ये एक्स वेव बना सकता है या ये यहाँ से सिर्फ सीधे सीधे निकाल देगा? तो उसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा जब ये इसके ऊपर चला जाए। यहाँ एक लाइन बना देता हूँ मैं, यानी कि जो फाइनल कंफर्मेशन कह सकते हैं ये वाला। तो जब इसके ऊपर निकल जाएगा, इस वाले लाइन के 18,134.35 के ऊपर जैसे ही निकल जाएगा, तब हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ, ये यहाँ से अब सीधे-सीधे ऊपर रहेगा। हाँ, करेक्टिव फॉर्म में रहेगा, जैसे कि यहाँ से हमने वेव डे का बोला था, तो वेव डे में अभी ये यहाँ पे फिनिश हुआ और यहाँ पे करेक्टिव आया। तो इस तरह का अप एंड डाउन मूवमेंट ज़रूर आता रहेगा, ट्रेंड ही रहेगा। ट्रेंड में हमेशा एक्शन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन होगा और रहेंगे हम यहाँ से फिर ऊपर। बट यहाँ पे जितना थ्रस्ट मिलना चाहिए था वो थ्रस्ट हमें यहाँ पे अभी मिला नहीं है। अब इसी चीज़ को हम एक बार जो मंथली चार्ट है हमारा, जहाँ पे हम ट्रायंगुलर पैटर्न मान के चल रहे हैं, तो उस केस में भी हमें चेंज करना पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि अगर वेव ई ई यहीं पे फिनिश हो जाती है और ये थ्रस्ट के साथ निकालता है, तो जो हमारा पैटर्न है मंथली चार्ट में वो भी हमें उस केस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वाले केस में अगर मैं यहाँ आता हूँ मंथली चार्ट पे, यानी कि यहाँ पर ये हमारा मंथली चार्ट है। अभी मैं ये सब हटाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मान लो कि ये थ्रस्ट के साथ निकालता है, तो थ्रस्ट के साथ निकाल के जो हमने यहाँ पे 18,100 ये इस वाला लेवल बनाया है, तो इसके ऊपर जैसे ही निकाल दिया अगर, तो जो हम मान के चल रहे थे ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न ही बनाएगा, वो फिर यहाँ नहीं बनाएगा। इसका मतलब कि ये जो पैटर्न है यहाँ फिनिश हो चुका है और अब ये फिर करेक्ट ही होगा। बट इस बात का कन्फर्मेशन हमें कब आएगा? इस बात का कन्फर्मेशन आएगा जब हमारा ये जो हमने लेवल बनाया ना 18,138 जो भी था अभी, ये वाला, ठीक है। तो 135 का जो लेवल था, तो अगर इसके ऊपर निकाल देता है थ्रस्ट के साथ में 1-2 हफ्ते के अंदर, तो फिर ये जो पैटर्न हमारा आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पे हो चुका है फिनिश, ये करेक्टिव फॉर्म में अब धीरे-धीरे ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब तक निकालें, प्लस क्या यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, तो क्या तब भी हम उसको ऐसा मानेंगे क्या? तो हाँ, हम ऐसा मानेंगे। लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। हम यहाँ पे पहले फिनिश करते हैं अभी। तो पहले तो मैं इसको 75 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखो यहाँ पे जो मोमेंट आया है,
ये जो मोमेंट है ये दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा करेक्टिव है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार ये यहाँ पर एक छोटा सा फॉल जरूर है, एंड देन इट विल स्टार्ट अप। ठीक है, इस चीज़ को मैं 15 मिनट के चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ फाइव का नहीं, फाइव तो नहीं है, ये A B C D E, नहीं ये ऊपर ही रहेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा समथिंग। ठीक है, अ, ये न्यूट्रल ट्रायंगल है, A B C D, और ये यहाँ फिनिश हुआ थ्रस्ट के साथ, इसने इसको निकाल दिया। ठीक, अभी ये ऊपर ही रहेगा। तो जो हम बोल रहे हैं ना 18 समथिंग का लेवल जो हमने बोला है, आई थिंक ये इसको टच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए अगर आप मुझसे इसका एसएल पूछो तो ये इसका थ्रस्ट के साथ वाला पॉइंट है। तो अभी के लिए जो हमारा व्यू है उसका एसएल आप ये मान के चलो, तो एसएल में 17,770 का एसएल है, आप ये मान के चलो। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये साइडवेज करेक्शन को बढ़ा देगा, और उस केस में हमें थोड़ा सा हमारा व्यू चेंज करना पड़ सकता है। बट ये यहाँ से इसने जो थ्रस्ट के साथ निकाला है, ये बता रहा है कि अभी ये ऊपर ही रहेगा। बट ये आप एसएल मान के चलो, ये मतलब अभी हम कहाँ पर हैं, 17,820 के आसपास हैं अभी हम, राइट। और 17,770 यानी कि 30-40 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, अगर ये एसएल को काटता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये साइडवेज करेक्शन यानी कि काइंड ऑफ फ्लैट पैटर्न यहाँ पर फिर ये बनाएगा, तो वेव ई फिर हम उसको यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करके मानेंगे। और फिर उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमें फिर थ्रस्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करता है तो, बट अभी के लिए बस आप ये एसएल मान के चलो, ऊपर की साइड का है, 30-40 पॉइंट का एसएल है भाई हमारा। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर ये 30-40 पॉइंट का जो एसएल इसको काट देता है, जो कि अभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ काटेगा कि नहीं काटेगा, बट जिस तरह का पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे बनाया उसने, उसके हिसाब से लग रहा है कि इसको ये ट्रेड लाइन को तो आराम से काट देगा। एंड देन ये मूव यानी कि जो जो मूव रहेगा ये इसको एक्सटेंड करेगा। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ तक तो आराम से लेके आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही है, इसमें और कोई अपडेट नहीं है। दो केस थे, दोनों ही केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर इस लाइन को काट देगा तो फिर हम हमारा जो ट्रायंगुलर पैटर्न जो मंथली चार्ट पे है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर जो वेव ई है हमारे यहाँ फिनिश हो चुका है और ये कंटिन्यू रहेगा, तो ये हमारा मान के चलो कि ये जिगजैग पैटर्न हुआ एक, ये एक वेव बनाया, एंड देन ये वापस ऊपर की साइड का पैटर्न हमारा इस वाले टाइम फ्रेम में ना, 15 मिनट का नहीं है ये है डेली टाइम फ्रेम, यानी कि वेव चार्ट का हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से फिर ये सीधे सीधे चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बीच में एक करेक्टिव फॉर्म आएगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी सी देखा, वैसे यहाँ पर भी ये करेक्टिव फॉर्म में ऊपर चलेगा। बट सारा कंफर्मेशन आएगा कि ये ट्रेड लाइन को काटता है या नहीं काटता है, और जो सेकंड और फाइनल कंफर्मेशन आएगा वो आएगा हमारा 18,135 के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लास्ट टाइम भी हम बोले थे, और मैंने कहा था कि जिस तरह से ये यहाँ पे वर्क कर रहा है उसके हिसाब से ये एक बार इस वाले हाई के ऊपर जाएगा। ये ऊपर भी गया, और रिसेंटली मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था, वो था ये वाला, जो कि जिसको कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था, क्योंकि उस लास्ट सेशन में हमारे पास कोई एसएल नहीं था। तो मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर ना निकाले या साइडवेज मूवमेंट प्रॉपर ना फिनिश करे, तब तक मैं कोई एसएल नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक मोमेंट हो चुका है। अब ये यहाँ से जो चांसेस है इसके, ठीक है, अभी भी अगर मैं इसका एसएल बताऊं तो मैंने जो एसएल अभी दिया हुआ है वो एसएल वो वहीं का वहीं रहेगा। अभी कोई एसएल मूव नहीं कर रहा हूं मैं, अभी भी बहुत पास में ही एसएल, को इतना बड़ा एसएल भी नहीं है बैंक निफ्टी के हिसाब से। बट अब इसके जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई है कि ये यहाँ तक 43,500 तक तो ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, बीच में अगर एक एक आधा दिन का अगर फॉल देता है तो ठीक है। तब उस केस में अगर मान लो एक दो दिन का अगर इसने फॉल दिया, तो उस केस में हम ज़रूर अपना एसएल मूव कर लेंगे कि हमारा ये जो व्यू चल रहा है ट्रेंड का, तो ये ट्रेंड जो अप ट्रेंड है उस अप ट्रेंड में हम साइडवेज या डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के हिसाब से आ सकते हैं। तो उसका जो एसएल है उस व्यू के एसएल को मूव कर देंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई फॉल अगर अच्छा खासा फॉल मिलता है तो, मगर तभी करेंगे, उससे पहले हम अभी जो हमारा एसएल है जो हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और व्यू अभी भी हमारा इसमें
बुलिश है। अभी मुझे जो यहाँ पर जिसमें थोड़ा-सा चेंजेस आ रहा है, वो उन चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है। बाकी के जो हमारा व्यू है सभी में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैं एफएमसीजी की बात करूँ तो एफएमसीजी में हम यहाँ थे कहीं पे और मैंने कहा था ऊपर ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये अभी वैसा ही रहेगा। अगर इसका स्टॉप लॉस मूव करें, तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है? ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस वाले स्टॉप लॉस को काटेगा तो ये जो करेक्शन थी हमारी ये फिर डाउन ट्रेंड से साइडवेज में होगी, बट अभी इसको नहीं काट रहा है। जब तक नहीं काटेगा और जब तक, हालांकि देखो यहाँ पर एक साइडवेज सीधे फॉल आने के बजाय यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट जरूर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये 2 दिन का फॉल है ऊपर गया, 2 दिन का फॉल है ऊपर गया ना, वैसे यहाँ पर भी ये करेगा। ठीक है, उसके बाद में एक बार और ये एसएल मूव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न बिहेवियर है ना यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि ये और ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसको समझो कि ये हमारा एक झिकझिक बना, इसने यहाँ पे एक्स बनाया और ये अभी ए वेव है। ठीक है, तो आपको इसे समझने में आसानी होगा कि ये मेरा एक झिकझिक पैटर्न समझ लो फॉर जस्ट एन एग्जांपल, और यहाँ पर ये एक्स और ये भी, हालांकि यहाँ पे फिनिश हुआ और ये मेरा पूरा है, बट अभी ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये नहीं दिखा रहा है कि इसको नीचे आना चाहिए। बट हाँ, आप एक चीज़ का और मान के चल सकते हो कि क्या मुझे कब पता चले कि ये साइडवेज आ चुका है या नहीं। तो थोड़ा सा आप ऐसा सा ये ट्रेल सॉरी, ये ट्रेल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ये ट्रेल लाइन को काटेगा ना, तो अब एक यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट जरूर देखोगे। ठीक है, बट एफएमसीजी में हम बुलिश हैं, इसमें कंजम्पशन और सब में हमारा कोई व्यू में चेंज नहीं है। कमोडिटी में जरूर थोड़ा सा अभी मैं अपडेट करूँगा। जिसमें जिसमें चेंजेस है उसमें हम बात करते हैं। पहले तो देखो, सबसे पहले हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। एनर्जी सेक्टर में हम यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने कहा था इसके डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। इसको मैं 75 मिनट पे समझाता हूँ कि क्या और किस तरह का पैटर्न है। सॉरी, मेरा गला खराब हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, ये मेरा था ए, ये मेरा था बी और ये सी है। तो सी जो गया 5 के पार्ट में गया, 1 2 3, ये 4 4 अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो थोड़ा ऊपर जाके वापस एक बार नीचे जरूर आएगा एनर्जी सेक्टर, और फिर 5 के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अब जब भी ये 4 फिनिश करें, ठीक है, और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे 2 4 ट्रेंड लाइन बना लेना और फिर आप समझ जाना कि ये एनर्जी सेक्टर में डाउन डाउन साइड का मोमेंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि आप लोगों को आता होगा इतना, तो क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 दिन का साइडवेज मूवमेंट करके एक बार और ऊपर जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हाई है इस हाई के ऊपर निकाल दें। ठीक है, तो फिर आप करना कुछ नहीं, यहाँ पे एक 2 4 ट्रेंड लाइन इस तरह से बना लेना। एंड देन तब तक जब वो ट्रेंड लाइन ना काटे तब तक आप समझ जाना कि यहाँ पर अभी ऐसा कोई डाउनफॉल का मोमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये 5 वाला कितना एक्सटेंड हो सकता है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 एक्सटेंडेड है, तो 5 भी एक्सटेंडेड हो सकता है और 5 फेल्योर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट अभी उस चीज़ का कंफर्मेशन कब आएगा, जब हम 2 4 ट्रेंड लाइन बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में भी जो मूवमेंट आना चाहिए था प्रॉपर, वो वैसा मूवमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 1 2 3 4 ये 5 ये मेरा हो जाएगा डी। डी मेरा ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। इसी चीज़ को मैं अब ये तो हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि थ्रस्ट के साथ इस वाली लाइन को काटेगा, तब हम वेव डी को यहाँ रखेंगे और वेव ए को यहाँ, और फिर इसके बाद में अप एंड डाउन मूवमेंट करते ऊपर चलेगा। तो अब वो तो जा नहीं रहा है हमारा, इसका मतलब ये एक बार और नीचे आएगा। इसी चीज़ को मैं 75 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 है जो कि करेक्टिव फॉर्म में गया। अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि जो वेव 4 है, यानी कि ये अभी यहाँ पर टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये मेरा हुआ ए, ये बी। अगर आप देखते हो कल ये जो लो बना है इसके नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा सी। डी और ई के लिए नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पे जो ध्यान देना है वो इतना सा ध्यान देना है कि क्या ये टर्मिनल पैटर्न बना रहा है क्या। फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 हुआ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हुआ मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 2, एंड ये मेरा 3, ये मेरा 4 होगा। अब मुझे देखना है कि क्या 4 मेरा ओवरलैप कर जाएगा। अगर वो ओवरलैप कर गया तो फिर हमें मेटल सेक्टर में वापस से एक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि फिर इस वाले लो के नीचे जाने के चांसेस के बढ़ा देगा। तो जस्ट नोट डाउन दिस बिहेवियर कि यहाँ पर किस तरह का ये बिहेवियर करता है। अगर ये यहाँ तक यानी कि स्ट्रेट लाइन के नीचे तक आ गए करेक्टिव होके, क्योंकि ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न तो बना रहा है, ये तो दिखा रहा है।
तो ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न जो बना रहा है, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी। अब ये देखना है कि क्या सी या ये कुछ और पैटर्न बना रहा है। ये मेरा केस एक समझ लो ना, केस फर्स्ट समझ लो, डी और ये ई। तो हमें बस ये देखना है कि किस टाइप का पैटर्न यहाँ पर ट्रेंगुलर है। मतलब अभी मैं टाइप नहीं बता रहा हूँ कि किस टाइप का ट्रेंगुलर पैटर्न बनेगा। हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है एक्सपांडिंग हो, क्योंकि जब तक मेरा व्यू सी फिनिश नहीं होगा तब तक आई कांट से कि यार ये न्यूट्रल बनेगा या ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर में एक्सपांडिंग बनेगा या कॉन्ट्रैक्टिंग बनेगा। बट इतना जरूर कह सकते हैं कि ट्रेंगुलर पैटर्न यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुका है, कि एक ट्रेंगुलर पैटर्न बनेगा जो कि डाउन साइड में रहेगा। बस हमें ये नोट डाउन करना है कि क्या हमारा वेव 4 और वेव 2 ओवरलैप हो रहा है। अगर ओवरलैप हुआ तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमारा फिफ्थ वेव यानी कि जो 5 लेग रहेगी वे फेल भी हो जाए, ऊपर जा सकता है बट फेल भी हो जाए। फिर हम यहाँ पर 2-4 ट्रेल लाइन बनाएंगे और फिर इसमें जो भी फॉल आएगा, साफ फॉल आएगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर ये इस वाले लो के नीचे जाए। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इसी टाइम फ्रेम में फिक्स हो जाए। यहाँ से छोटा कर देते हैं इसको भी। ठीक है, तो बस नोट डाउन करना है बिहेवियर को कि डाउन साइड में तो है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज में तो है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे है हम यहाँ पर। ठीक है, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस अब ये बिहेवियर को नोट डाउन करना कि क्या ये 2-4 ट्रेल लाइन को ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो फिर हमारा मेटल सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आएगा। अगर ये ज़्यादा नीचे आया, अगर इसने इस तरह का बिहेवियर दिया, तो जो इसका इम्पेक्ट आएगा निफ्टी पे वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उस केस में हमें हमारा जो सिनेरियो वो पता चल जाएगा कि यार देखो कि ये यहाँ पर एक साइडवेज करेक्शन फिर ये करेगा उस केस में। अगर आप देखते हो कि मेटल और एनर्जी में फॉल आना स्टार्ट हो गया है, तो फार्मा तो ऐसा भी हमारा इतना ज़्यादा बुलिश है नहीं, तो निफ्टी और मेटल, एनर्जी और मेटल, ये इसको यहाँ पर थोड़ा और गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम मान के चल रहे हैं कि ये ए बी सी यानी कि ये जो सी का पैटर्न यहाँ पे बना सकता है, तो ये फिर यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो ई है, ई हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ई हमारा फिर यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो ये बिहेवियर हमें कब और कैसे पता चलेगा? ये बिहेवियर हमें यहाँ पर अदर सेक्टर से आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि मेटल सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का इस पर काफ़ी इम्पैक्ट है। और अभी ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि इनकी जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। एक सेकेंड, मैं इसको करेंट टाइम फ्रेम में कर दूँ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। बस वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि यार ये क्या ओवरलैप करके या टर्मिनल टाइप का पैटर्न तो नहीं बना रहा है। अगर टर्मिनल टाइप का पैटर्न बना रहा है तो फिर उस केस में ये फिर एक बार इस वाले लो के पास ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, इसका बिहेवियर हमें नोट डाउन करना है। एनर्जी सेक्टर में बता चुका हूँ। ऑटो सेक्टर में लास्ट टाइम आया था तब मैंने कहा था कि अभी हमारा इसमें कोई एसएल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहा है बस हमें ये देखना है कि क्या ये हाई के ऊपर जाता है। अगर ये हाई के ऊपर जाता है तो वी हैव टू फिनिश द वेव ई। जो हमारा वेव ई है, ये जो लास्ट लेग था हमारा, पूरा ट्रेंगुलर पैटर्न है ये, तो ट्रेंगुलर पैटर्न का ये लास्ट लेग है, तो लास्ट लेग हम इसको यहाँ पे फिनिश मान लेंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पर इस तरह का कोई एसएल हम मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा साइडवेज का मूवमेंट था ही नहीं। ठीक है, अब हम एसएल मूव करेंगे, मगर एसएल मूव कब करेंगे? जब ये इस वाले हाई के ऊपर निकाल दे। मैं लाइन बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हालांकि लाइन अभी मैं वापस डिलीट करूँगा। ठीक है, जैसे ये वाले रेड लाइन के ऊपर जाता है, इसको डॉटेड पर कर देते हैं। जैसे ये डॉटेड लाइन के ऊपर जाएगा, तब उस केस में आप इसका एसएल ये मान के चलना। ठीक है, यानी कि ये जो एसएल आ रहा है 12,838 का जो एसएल आ रहा है, इसको आप मान के चलना। तो इस वाले एसएल को हिट करेगा तो हम यहाँ पे साइडवेज मोमेंट मान लेंगे। मगर ये एसएल कब कंसिडर करेंगे? जब तक कि ये इस वाले हाई के ऊपर, यानी कि 13,65 के ऊपर, 13,065 के ऊपर ना निकले। जब ये 13,65 के ऊपर निकल जाए, इसका मतलब ये हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब तक ये उसके ऊपर ना जाए तब तक हम ये एसएल यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे गया है। अभी एसएल एसएल यहाँ पे लेने का कोई हमारा व्यू नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है। तो यहाँ पर एक साइडवेज करेक्शन का चांसेस बन जाएगा जब ये इस वाले हाई के ऊपर चला जाए, तो एसएल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर
जैसे जैसे ये मूवमेंट देगा वैसे वैसे हम एसएल को मूव करेंगे। बट अभी के लिए आप बस ये मान के चलो कि यहाँ पर ये एक टेम्परेरी, अगर मुझे अगर हम माने कि कोई टेम्परेरी भी तो एसएल होना चाहिए, तब भी अभी भी टेम्परेरी के हिसाब से अभी मैं बोलूँ तो टेम्परेरी भी ये यही है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा कोई यहाँ पर एसएल था ही नहीं, हमारा सिर्फ व्यू था कि हम अप डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि मार्केट ने ना तो कोई साइडवेज मूवमेंट दिया हमें, ना ही कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिया जिससे हम ये कहें कि यहाँ पर हमें एसएल मूव करना चाहिए। ठीक है, अभी हम एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मान लो इसके ऊपर जाता है, यानी कि हाई के ऊपर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एसएल हमारा फाइनल वाला एसएल है, कि हाँ इसको काटेगा तो हो जाएगा, मतलब कि साइडवेज ज़्यादा हो जाएगा। मगर मान लो कि ये यहाँ से सीधे पलट के इसी को एसएल को काट देता है, तब ये यहाँ पर ये जो करेक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2, तो 2 के हिसाब से फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा करेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं उसको ऐसा मान नहीं रहा हूँ, बट दोनों ही केस में लेके चल रहा हूँ। पहला केस तो इसके ऊपर जाए तो ये सेल हमारा यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसएल हमारा ये रहेगा कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएल है। और मान लो कि इसके इस वाले हाई के ऊपर नहीं जाता है, 1365 के ऊपर नहीं जाता है, और ये यहीं पे साइडवेज मूवमेंट करके इस वाले एसएल को टच करता है या नीचे निकालता है, तब इसका मतलब ये होगा कि अभी ये यहाँ पर देखो प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे तो नहीं आएगा ये अभी, बट ये कह सकते हैं कि 33% तो हम फिर उसका मान के लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे उस केस में ना। तो उस केस में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा 33% तो यहाँ पर फिर आने के चांसेस, यानी कि जो रेड लाइन है इस वाले पर फिर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मगर टाइम वाइज भी रहेगा ना, ऐसा नहीं रहेगा कि टाइम वाइज नहीं रहेगा, टाइम वाइज भी रहेगा। तो अभी इसमें हमारा व्यू ऊपर की साइड का ही है, विथ एस एल दिस 12,838 का, 12,839 का आप मान के एस एल चलो, और अभी हम 12,972 पे हैं, तो हमारा एस एल बहुत छोटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से अगर हिट रेड भी होता है तो हम सिर्फ साइड वेज हो जाएंगे। अभी इसमें ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऑटो सेक्टर में। एफएमसीजी का मैं बता चुका हूँ। कंजम्पशन में भी कोई चेंज, रियल्टी सेक्टर और इंफ्रा में बात करें तो रियल्टी सेक्टर में भी मैंने कोई लास्ट टाइम एसएल नहीं दिया था। अब ये एसएल हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। देखो लास्ट टाइम तो मैंने कोई इसमें एसएल दिया नहीं था, अभी मैं एसएल यहाँ पे रख रहा हूँ। व्यू हमारा ऊपर की साइड का ही है, बट ये मेरा एसएल है 421, मतलब 422, 420 मान लो। ठीक है, इसको मैं 75 मिनट में देखूँ, ये साइडवेज कर रहा है यार। ये एक दो दिन का साइडवेज मूवमेंट बढ़ा रहा है, ये 75 मिनट का चार्ट बता रहा है कि एक दो दिन का यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बढ़ा रहा है। ये थोड़ा और ऊपर जाके भी साइडवेज स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे करेक्टिव फॉर्म में है ये। तो ये मान के चलो ए बी सी डी, और ये एक बार इसको भले ही ऊपर चला जाए मगर एक बार इसको फॉल आना चाहिए, तो भले ये मतलब इसके ऊपर भी चला जाएगा ना तब भी इसका एक बार फॉल आना चाहिए। तो क्योंकि ये जो करेक्टिव इसने यहाँ पे स्टार्ट किया ना, ये बी सी डी, एक बार इसको फॉल आना चाहिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो उस केस में शायद ये इसको टच भी कर जाए, बट उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, रहेंगे हम इसमें ऊपर ही, रहेंगे इसमें ऊपर ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मान लो अगर ये एक दो दिन के साइडवेज मूवमेंट के बाद में तो थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें डायरेक्शन हमारा क्लियर है, इसमें ऊपर ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ रहेंगे हम उसमें ऊपर की साइड में। सेम चीज़ यहाँ पर भी कोई चेंजेस हाल फिलहाल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये निकाल देगा। और इसका अगर यहाँ देखे तो ये निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ओके, एक बार इसको मंथली के हिसाब से देखें, आगे यार। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें डायरेक्शन हमारा ऊपर की साइड ही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा नहीं है। ठीक है, इसमें एसएल की बात करें अगर हम,
ओके, अब तो ये लाइन हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन तो ऊपर की है, इसका एसएल थोड़ा सा दूर है यार। इसको क्लोज करते हैं थोड़ा। नहीं, ये यहीं से स्टार्ट हुआ है ना। अभी एसएल ये थोड़ा सा दूर ही रहेगा, मतलब अभी कितना एसएल है, मतलब 100 पाउंड का एसएल रहेगा हमारा। 250 और ये 155, मतलब 190 पाउंड का एसएल है इसमें। थोड़ा बड़ा हो गया यार ये। मगर इसमें कोई इससे छोटा वाला एसएल तो नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको तो एसएल मानना ही पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन तो ये है कि अगर ये एसएल हिट करता है तो व्हाट विल बी। और हालांकि चांसेस का कम है कि एसएल हिट करे, बट अगर एसएल ये हिट करता है तो फिर ये हमारा टोटल ए वेव बनेगा। इतना ध्यान रखना, ये टोटल हमारा ट्रेंगुलर पैटर्न है कि ए वेव बनेगा, ये बी हो गया। एंड देन ये सी डी ई, यानी कि ये पूरा का पूरा एक ट्रेंगुलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करेगा 75 मिनट के हिसाब से। अगर ये एसेलेरेट होता है या डाउन साइड में आता है तो उसी केस में, हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से उसको ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है। मीडिया सेक्टर में अभी हम साइडवेज ही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत और जंप ले सकता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये जो 5 का इसने यहाँ पे ट्रेंगुलर पैटर्न बनाया है, क्या इसको थ्रस्ट के साथ ये इस वाले हाई के ऊपर जाता है या नहीं। अगर थ्रस्ट के साथ इस वाले हाई के ऊपर गया, जो कि हमने बहुत पहले से लाइन बनाया हुआ है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये साइडवेज ही रहेगा। तो अब यहाँ देखना है कि देखो यहाँ काइंड ऑफ एक पैटर्न बनाया है इसने, और ये पैटर्न काफ़ी अच्छा पैटर्न है। बस ये है कि यहाँ पे कुछ थ्रस्ट दिखा दे। अगर ये थ्रस्ट दिखा के ऊपर चला जाता है तो फिर ये मान के चलेंगे कि ये काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बन चुका है। ठीक है। बाकी केस में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस हैं, बाकी सब में सेम है। हम सब में ऊपर की साइड है, बाकी का एसएल जो है वो मैं सब में टेलीग्राम में दे चुका हूँ। कोई चेंजेस कहीं पर भी नहीं। अच्छा, फार्मा रह गया है, सॉरी। फार्मा, ठीक है। फार्मा में मैंने यहाँ पे एक एसएल रखा था और मैंने कहा था कि जैसे इसके नीचे जाएगा तब तक हम ये ऐसा डाउनफॉल का कोई मूवमेंट नहीं मानेंगे। तो अभी भी उसने उस एसएल को नहीं काटा है, उसके पास जरूर आ चुका है बट उसको काटा नहीं है। तो अभी भी हम इसमें ऊपर की साइड है, कोई चेंजेस हमारा यहाँ पर व्यू का नहीं है। अगर इसको काट देता है तब ये साइडवेज मूवमेंट को बढ़ा देगा और थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। ठीक है। तो गाइस यहाँ तक था हमारा कंप्लीट व्यू। इफ़ यू गाइस हैव अ क्वेश्चन और एनी डाउट इन एनी पैटर्न, लेट मी you can ask me. Let me unmute you, all of you, allow everybody to unmute. Okay, आप लोग अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हो। anyone have question? If you have then okay, otherwise I have to close या yeah. ये Yes, निफ्टी Anusha, please. में Okay, जो ये मंथली चार्ट पे है। just a minute, let me open the monthly. Okay, are you talking about monthly, right? मंथली वेव चार्ट। let me ये यहाँ पर okay. सो इसको हम अगर डबल जिगजैग लें तो ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एबीसी एक्स एबीसी। ये जिगजैग का फॉर्म है ही नहीं। ये जिगजैग का फॉर्म नहीं है, डायमेट्रिक का फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, तो जिगजैग तो का मतलब ये जिगजैग का रूल करेक्शन नहीं। कंप्लीट होने वाली है ये, और उसके बाद यस, टारगेट है क्या कुछ इसका निफ्टी में? टारगेट है। आपने पुराने वाले सेशंस नहीं देखे हैं आई थिंक। लेट मी ड्रॉ। ये हमारा हालांकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है बट आई एम ड्राइंग इट फ्रॉम हियर। ये हमारा हुआ था ए, ये होगा हमारा बी, और ये होगा बी, सी। हाँ। ठीक है। मतलब तो सी ये चालू हो 5 गया के अभी फॉर्म या में वेट जाएगा। करना है उसका? सी चालू हो चुका है या नहीं, इसका कंफर्मेशन के लिए तो मैंने यहाँ पे बोला ना आपको अच्छा, वो कि ये ट्रेंड जैसे लाइन ये ट्रेड चेंज लाइन को करना है वो निकालता जो, है, हाँ। हाँ, ये ट्रेड लाइन अच्छा, चेंज तो उसी करेगा फिर कंफर्म ये। हो जाएगा। एग्जैक्टली तो जैसे ये ट्रेड लाइन को काट के ओके। ये वाला जो हमने बनाया हुआ है 18,135 का, तो जैसे 18,135 के ऊपर निकालेगा तब ये हमारा ये हम्म। क्या कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ओके। ऊपर रहेंगे हम, बीच में साइडवेज करेक्शन आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म। है। बट हम्म। डायरेक्शन वाइज जो हमारा रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा। हम्म। तो जो ट्रेंड तो होता है उसमें हमारा, सी ट्रेंड का, कैसा होता है, हाँ। हाँ, अच्छा। तो जो ट्रेंड रहता है, ट्रेंड हमारा कैसा होता है, अप डाउन अप डाउन अप हम्म। डाउन अप डाउन अप डाउन। तो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर क्रिएट करते हुए ऊपर चलता जाएगा। तो ट्रेंड हम्म। हमारा ऊपर की साइड है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फॉल या साइडवेज करेक्शन नहीं आएगा। साइडवेज करेक्शन आएगा क्योंकि ट्रेंड की डेफिनेशन ही यही होती है ना। हम्म। है?
हमारा ट्रेंड ऊपर की ओर है, बट उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें साइडवेज करेक्शन नहीं आएगा, उसमें साइडवेज करेक्शन आएगा, बट ओवरऑल जो हमारा व्यू रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा। बट कीप इन माइंड कि ये हमारा मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू फिनिश द वेव, ठीक, वेव शेयर, और इसमें टाइम काफ़ी लगेगा। बट इसका अच्छा। कंफर्मेशन आपको वैसे ही मिल जाएगा जैसे आप 18 135 के ऊपर जैसे ही निकालते हैं, थ्रस्ट के साथ निकाल देते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हम्म। है। फिर तो आप अच्छा खासा इसमें ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो नया हाई क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा। थैंक एटलीस्ट यू। टॉप के पास तो जाएंगे। हम्म। और टाइम की बात करें अगर हम कि कितना टाइम मिनिमम लगना चाहिए, तो देखो मैं मिनिमम की हम्म। बात करूँ तो मैं इसको अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ। हम्म। तो मिनिमम टाइम तो इसको इतना लगना चाहिए, तो अभी हम मान के चलो आप कि मई एंड तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर ये इसको ऊपर निकालता है तो, यानी कि अच्छा। 18 135 के ऊपर निकाला तो मई एंड तक तो हम्म। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ ऊपर ही रहेंगे, अच्छा। क्योंकि मिनिमम उतनी रिक्वायरमेंट है उसकी। फिर हम्म। जैसे जैसे चार्ट पैटर्न बनेगा, उसमें हमें बिहेवियर, हम्म। प्राइस बिहेवियर समझ में आएगा, तो उस वैसे से हम सेल को हम्म। मूव करेंगे, और हमें पता चलेगा कि हाँ ये फिनिश हुआ है नहीं हुआ है या क्या करना है, वो वाली चीज़ें अलग हो जाएगी। अच्छा। बट अभी ये जो हमें अच्छा। दिखा रहा है कि ये ऊपर की साइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है, ओ। और वैसे भी हर व्यू में आप कोई सा भी व्यू बनाओ, ठीक है, आप एक्स वाई जेड, मान लो कि आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हो, जरूरी नहीं कि यू हैव टू बी एग्री हम्म। ऑन मी ना, मतलब मेरी किसी भी व्यू पे आप एग्री मत करो, आप अपना भी कोई व्यू हम्म। बना लो एंड पुट एन हम्म। एसएल ऑन एवरी व्यू। ठीक है, मान लो कि अच्छा। आपने ये, हाँ आपका कोई भी व्यू हो सकता है, फॉर फॉर एग्जांपल मान लो हम्म। आप डबल जिग मान के चल रहे हो, उसको यहाँ पे फिनिश कर रहे हो, हम्म। तो आप अप ट्रेंड मान के हम्म। चल रहे हो, इसका मतलब अगर आप अप ट्रेंड मान के चल रहे हो तब भी आपका कोई एसएल होना हम्म। यहाँ पे जरूरी है। हाँ तो हाँ आप अपने हाँ। हर व्यू के साथ में आप एक अपना एसएल बना के काम करो। ठीक है, तो ओके। वो एक हाँ। कॉन्फिडेंस देगा आपको कि मुझे क्या करना है, मुझे हम्म। क्या नहीं करना है। यू डोंट नीड टू बी एग्री ऑन अच्छा एनी अच्छा। वन ना, यू हैव टू ट्रस्ट योर हाँ सेल्फ। हाँ। आपको अपनी, अगर आपको हम्म। इस फील्ड में हम्म। आगे बढ़ना है तो आपको अपना व्यू लेके उसमें ऐसे लगा के काम करना चाहिए, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो कि हाँ ठीक है, मैं आई एम इन अ डिसिप्लिन, और जब भी मेरा ऐसे लुट होता है आई एम एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट, आई डोंट वेट फॉर एनीथिंग, और मैं हम्म। किसी के व्यू का इंतजार नहीं करता, मुझे लगता है कि मेरा व्यू है और इसमें मुझे एग्जिट होना था, आई जस्ट एग्जिट। ओके, अच्छा। तो आप कोई भी व्यू हम्म। बनाओ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम का एसएल लिया है यहाँ पे, है ना, हम्म। 17,770 का। तो अगर ये हाँ, पंद्रह काटता है तो मिनट का इसका टाइम मतलब ये फ्रेम फिर, के लिए। हाँ वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का हम्म। है, तो ये जैसे उसको हम्म। काटता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइडवेज करेक्शन को बढ़ा देगा। तो फिर ये ए बी सी, अच्छा। और इसका मतलब ये होगा कि ए अगर मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो बी यहाँ पे और हम्म। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और सी और डी और हम्म। फिर ई तक जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर हाँ मेरा हाँ। करेक्टिव फॉर्म में एक ट्रेंगुलर टाइप का पैटर्न बना सकता है। तो ये चीज़ें मेरी हम्म। छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं कि एक्चुअल में मार्केट किस तरह का बिहेव करेगा। ठीक है, तो अभी अच्छा। यहाँ पे हम काफ़ी क्लियर हैं हर छोटे छोटे लेवल के, और प्राइस बिहेवियर को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक कोई हम्म। चीज़, जैसे लास्ट टाइम अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा, तो लास्ट सेशन में मैं हम्म। कोई एसएल भी नहीं लगा पा रहा था कि मेरा कोई एसएल ही नहीं है, बस हाँ। डायरेक्शन है मेरी ऊपर की। हम्म। तो वहाँ पे मेरे को हम्म। क्लैरिटी थी कि अभी मैं कोई एसएल नहीं लगा सकता हूँ, अभी डायरेक्शन ऊपर की है, क्योंकि हम्म। जब तक मार्केट आपको एक बिहेवियर ना दे, कि साइडवेज का हम्म। बिहेवियर दे या कोई प्राइस एक्शन ना दे ना, हम्म। जब तक हम वहाँ पे एसएल मूव नहीं कर हम्म। सकते। अभी यहाँ पर अच्छा। 10-20 पॉइंट का 15 मिनट में निकल के आया तो वहाँ लगा दिया, ऐसा। तो आपको हम्म। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट का प्राइस एक्शन कैसा है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, तो वो हम्म। चीज़ एक बार समझ में आ हम्म। जाए तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर हम्म। एनीवन टू टेक द डिसीजन हाँ, कि हाँ मेरा कौन-सा पैटर्न होगा और कौन-सा नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि लास्ट वीक ओके। हमने शायद वो एक्स वेव देख रहे थे, वो अभी कैंसिल कर दिया ना। एक्स वेव जो लास्ट वेंसडे को बोल रहे थे कि ये अप ट्रेंड शायद एक्स होके ये 75 मिनट वाले चार्ट पे। यहीं पे और ये फिर एक वो, हाँ, नहीं ये वाला नहीं नहीं, है जो एक अप मैं मूव जो अभी जो हम बोले थे कि बी में शायद ये एबीसी करेगा और फिर सी नीचे आए उसका। ओके, ओके, ये हाँ, वाला ये जो वाला एक्स एक्स स्नैग मान रहे थे। हाँ हाँ, एक्स वेव हाँ, या क्या अभी करके मैंने तो बोले तो थे ये चीज़ मैंने अपडेट भी तो किया था ना कि अगर ये डी के ऊपर निकाल देता है, क्योंकि ये ए हाँ बी सी डी, तो ये चीज़ मैंने टेलीग्राम हाँ। पे अपडेट भी किया था कि अगर ये इसके ऊपर निकाल देता है तब हमारा व्यू थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा अच्छा, वो बी समझ नहीं आया, हमें लगा कि वो बी पिछले वाला बी बोला है आपने। चलो कोई बात नहीं, नहीं वो नहीं, ये तो। ट्रायंगुलर, क्योंकि क्योंकि ये अच्छा। एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, तो ट्रायंगुलर हाँ हाँ पैटर्न का हाँ। भी तो कोई कंफर्मेशन होगा ना, तो
कंफर्मेशन के लिए मैंने बोला कि यार एक कंफर्मेशन तो यहाँ आ चुका है कि अगर ये इसके ऊपर निकाल देता है इसका मतलब ये प्राइसेस और ऊपर जाना है इसको फिर, अच्छा ठीक है। ठीक है। और इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट पर यहाँ पर ये जो ऐसे लगा है वो इसी चीज़ का लगा कि अगर इसको काट के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि ये अपने करेक्शन को बढ़ा देगा। तो जो मैंने मार्किंग किया था कहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्ट किया था यहाँ पे ऐसा लाइन बना के ऐसा सीधे ला रहा था मैं रेड लाइन बना के, राइट। हाँ तो फिर ये और ये नीचे आ जाएगा फिर उस केस में ऐसा, अच्छा ठीक है। अच्छा। वो ऐसा है, ओके। केस और हमारा मेटल बहुत में अभी सिंपल है। लगता है कि नीचे रहेगा मतलब साइडवेज या लोअर अभी करेक्शन दिखा एग्जैक्ट देखो, अभी एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगुलर टाइप का ये पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हाँ ये देखोगे क्या ये इसके नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न नीचे ही रहेगा। हाँ तो अगर ये मेटल नीचे आ रहा अच्छा है तो फिर हमें एक चीज़ ही देखनी है कि क्या ये टर्मिनल पैटर्न तो नहीं बना रहा है। अगर ये यहाँ पर टर्मिनल हम्म पैटर्न बना देगा तो फिर ये हम्म, एक बार इसके नीचे या इसके पास तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि 5200 के पास आसपास ये फिर आ जाएगा। फिर आ जाएगा उस अच्छा केस में अच्छा। अगर हाँ, फिर आ जाएगा। अगर इसने ये टर्मिनल हम्म पैटर्न बना दिया तो ये मेरा ए, ये बी, ये हम्म सी। तो बस वी हैव टू नोट इट डाउन कि यहाँ पर ये टर्मिनल पैटर्न यानी कि मेरा 24 को ओवरलैप ना कर दे। अगर इसने ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना, क्योंकि देखो अभी हम ये कह नहीं सकते ना यहाँ पर कि यहाँ पे कौन सा हम्म ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, एक्सपैंडिंग बनेगा या कॉन्ट्रैक्टिंग बनेगा, क्योंकि मेरा वेव सी हम्म फिनिश नहीं हुआ है। तो जब तक वेव सी हम्म फिनिश ना हो जब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो सिनेरियो यहाँ हम्म। पर ऐसा है। ट्रेंड हम भी यहाँ कह सकते और हैं कि ट्रेंड हमारा डाउन साइड में है हम्म और उसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। तो वो देखना है ज़रूरी है कि हमारा डाउन साइड में जो व्यू है उसमें ये किस टाइप का ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, और ये 75 और मिनट के चार्ट निफ्टी पर है। में हाँ, और निफ्टी में हम वो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जो लास्ट टाइम बोल रहे थे वो डी ऊपर जाके वो नहीं चांस है अभी। ए एक्सपांडिंग बी ट्रायंगल सी कौन डी। सा? हाँ ये जो सी डी था ना और ये डी वाज एक्सपांडिंग गोइंग ट्रायंगल अबव नहीं है, दी। हाँ ये अच्छा एक्सपांडिंग ट्रायंगल नहीं है, ये है न्यूट्रल ट्रायंगल। अच्छा। और लास्ट टाइम भी जब तो हम लास्ट सेंसस में आया था तभी मैंने कह दिया था कि इस हाई के तक आ चुका है ये। तो ये हाँ एक्सपांडिंग ट्रायंगल या कॉन्ट्रैक्टर ट्रायंगल का जो केस था वो खत्म हो चुका है। ये बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ट्रायंगल। अब यहाँ पे सिर्फ और और सिर्फ उसमें एक ही डाउट रह इतना जाता छोटा है। हो सकता है। वो इसीलिए वही तो चीज़ यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि ये ई हाँ यहाँ पे फिनिश हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस अच्छा। केस को नहीं मानेंगे, मैं आई एम सेइंग कि हम इस केस को मान के चल रहे हैं कि ई यहाँ पर है। बट उस केस के लिए ये यहाँ पे ये जो हमने बीडी ट्रेल लाइन बनाया ना, इस ट्रेल लाइन को काट काट दिए। अच्छा ठीक है। क्योंकि देखो मान लो कि यहाँ पर वेव ई फिनिश हुआ है तो इसका मतलब हम्म ऊपर की साइड में कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, राइट। हाँ 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 अगर वो ऊपर की साइड में कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब 100-200 पॉइंट का तो नहीं होना चाहिए, वो तो और ऊपर जाएगा हाँ फिर, हाँ। और जो ऊपर जाएगा राइट। फिर ठीक है। राइट, क्योंकि वेव ए बनेगा ना वो तो, हाँ हाँ। राइट। तो वेव ए बनेगा तो ये ट्रेल लाइन को काटते हुए ये यानी कि एफ तक, यानी कि ये जो हमने 18,135 वाला जो लाइन बनाया है, मैंने शायद हाँ हम्म 18,135 वाला लाइन बना उसको भी काट देगा। हम्म तो दिस इज हाउ आई एम हम्म सीइंग द मार्केट कि अगर ये ऐसा हम्म करता है बिहेवियर, अगर ऐसा करता है तो जो हमारा मंथली हम्म चार्ट है टर्मिनल जो हम मान तो उसमें सॉरी जो हम हमारा जो हाँ वो भी ट्रेंगुलर मान नीचे ही के चल खत्म रहे हो थे हम, जाएगा फिर। फिर वो हम्म नीचे खत्म हो जाएगा ऐसा। तो अच्छा जैसे जैसे अच्छा अच्छा। प्राइस बिहेवियर चेंज होता है वैसे वैसे हम हमारा व्यू हम्म चेंज करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोट डाउन करो कि मार्किंग हमारी भले ही अपडेट हो जाए, डायरेक्शन में हमारा कोई हम्म, चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अच्छा हमारे अच्छा। डायरेक्शन अगर मैं रिसेंट की डायरेक्शन बताऊं तो हम इस वाले कैंडल से जैसे ही हम्म ऊपर गए थे तभी मैंने कहा था कि अभी हम हम्म डायरेक्शन वाइज ऊपर रहेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं है। हम्म। और उसी में हमने यहाँ पर ऐसे अच्छा। लगाया था कि कम से कम इसको यहाँ पे 17,800 17,900 तक तो ये आराम से आएगा। फिर इसने वापस एक फॉल हम्म दिया, राइट। अगर हम्म आप 2 अप्रैल वाला रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो डायरेक्शन अच्छा वाइज अच्छा। हमारा कभी भी वो नहीं होता है कि क्योंकि न्यू वेव इज बेस्ट फॉर द गेटिंग द डायरेक्शन। मार्किंग भले हाँ आपका हाँ अपडेट होता रहे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बिहेव हाँ। करता जाएगा आप अपनी मार्किंग को अपडेट करते रहो, लेकिन डायरेक्शन तो अच्छा। आपका क्लियर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हाँ हाँ डायरेक्शन हाँ। अभी हमारा क्लियर है, विथ एसएल है हम्म ना। हम्म। तो, तो विथ एसएल हम यहाँ पे धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा कोई एसएल हिट होगा तो फिर हम साइडवेज का व्यू कर लेंगे, या जो भी हमारा वहाँ पे हाँ हाँ पैटर्न हाँ। बनेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। हम्म। Okay, थैंक यू। Hemraj ji, have you any question? हाँ, okay, you're welcome. Uh, Hemraj ji, have you any question? आपको कोई क्वेश्चन है? Anyone?
ओके गाइस, डन फॉर द डे, ऑल द बेस्ट। टुमारो इज़ एक्सपायरी। व्यू मेरे ख्याल से मैं सारा क्लियर कर चुका हूँ, और कोई क्वेश्चन रह जाता है ना तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, स्टूडेंट सपोर्ट से, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, एंड आई विल रिप्लाई यू। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय। ओके, थैंक यू।